तो जीएसटी ये नहीं मानेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में प्राण की टोल टैक्स जब से लगना शुरू हुआ, आप देख रहे हैं रोड कितना चकाचक चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आपको दिक्कत कहाँ से आ जा रही है? जब रोड बन रहा है चकाचक, उसके बाद आप उसको डाका टैक्स कर रहे हैं, सरकार कहाँ से बनवा? आप कौन इससे मांग रहा है कि हमारे दरवाजे पर तुम एक्सप्रेसवे दोगे, इंटरनेशनल एरोड्रम एयरपोर्ट खाएंगे? कौन मांग रहा है जीएसटी? बोलिए, कौन मांगा है? कौन टोल टैक्स मांग रहा है? हम तो नहीं मांगते। बेईमानों ने हिंदुस्तान की चमड़ी उधेड़ कर इस देश के साथ क्या किया है। प्रेसिडेंट और विधायक सहित 38 तरह के लोग टोल टैक्स नहीं देते, तो फिर निजी गाड़ी मालिक से टोल टैक्स क्यों लिया जाए? जीवन है जीएसटी समाप्त। देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज उपस्थित है बिहार के पटना में, पटना के क्रांति मैदान गांधी मैदान में, और विश्व के सबसे बड़ी गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मांग लेकर के बैठे हैं शराबबंदी, जीएसटी 12% किया जाए, और भी कई सारे मांगे हैं। हम जानते हैं कि क्या मांग को लेकर के संपूर्णानंद मल्ल जी जो गोरखपुर से चल करके बिहार में आकर के आंदोलन छेड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर आप आज गांधी मैदान में से क्या आह्वान करने के आए हैं, क्या मांग लेकर के आए हुए? जीएसटी 12% कर दिया जाए। चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी और लकड़ी के उत्पाद के ऊपर जो जीवन है जीएसटी समाप्त कर दिया जाए। ज़मीनें, जितनी कृषि योग्य ज़मीनें हैं वो बराबर बराबर वितरित कर दिया जाए। ज़मीनों का स्वामित्व महिलाओं के नाम किया जाए। हिंदुस्तान में शराब का जो मंडी बना दिया गया है, शराब बंद कर दिया जाए हिंदुस्तान के अंदर। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी मांगे हैं, मैं देख के बोल रहा हूँ इसके ऊपर। और टोल टैक्स जो निजी गाड़ियाँ हैं उस पर टोल टैक्स समाप्त कर दिया जाए। जब प्रेसिडेंट और विधायक सहित 38 तरह के लोग टोल टैक्स नहीं देते, तो फिर निजी गाड़ी मालिक से टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? ये तो वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी है। ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि 700 से 900 रुपये जीएसटी एक ट्रक पर ले लीजिएगा तो महंगाई कैसे रुकेगी? ये मैंने मांग किया है। डीजल पेट्रोल 64 रुपये और 74 रुपये कर दें, क्योंकि लॉकडाउन के पहले यही रेट था। विधायिका में एक बार की सदस्यता, अब एक कानून ये बनाना ज़रूरी है कि विधायिका में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर हैं, इनमें एक बार सदस्यता किया जाए, अनगिनत बार या जीवन भर की सदस्यता नहीं, इसलिए कि दूसरे लोग भी जाएं। और ये विधायिका को पट्टा लिखवा ले रहे हैं। विधायिका को आप जीएसटी 12% करा रहे हैं और कह रहे हैं जीएसटी के आने से हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। सरकार जीएसटी जब से लाई है तभी से देश विकास कर रहा है और विश्व गुरु बनने को है। 1,60,000 करोड़ के आसपास जीएसटी की वसूली है, और इस पैसे को वसूल के इन बेईमानों ने हिंदुस्तान की चमड़ी उधेड़ कर इस देश के साथ क्या किया है और क्या करते चले जा रहे हैं। अभी तो एक अडानी का ठीक हो गया, जो कितना रुपया गला हो तो उसका तो गला नहीं, इस हिंदुस्तान के गरीब के पेट का और टैक्स का पैसा जो लोग इन्वेस्ट किए थे उनका गया है। और सरकार जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो बाहर होके बेमतलब की बयानबाजी तो नहीं कर रहा है, लेकिन चुपचाप लगाया हुआ है। अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जीएसटी वसूल के आप देश को अमीर बनाने की कोशिश करेंगे, टैक्स वसूल के करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के करेंगे, यह अच्छा नहीं है। आपको इंडस्ट्रीज बनाना चाहिए। आप जब तक प्रोडक्शन नहीं करिएगा, आपका जीएसटी अन्य देशों में भी लगा हुआ है, विश्व के कई। अरे 28% जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी लगता है। और दूसरी बात है कि आप जो है खाने के सामान पर इस तरह जीएसटी लगाइएगा, जीवन पर। और तीसरी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका फुल फॉर्म है। सामान और क्या है? सेवा कर है। किसान न सामान है न सेवा है। किसान 80% लोग ज़मीन में अनाज पैदा करते हैं, जीवन पैदा करते हैं, खाते हैं। और जीएसटी का दुर्भाग्य है कि 142 करोड़ लोग जीएसटी देते हैं। ये लोग समझ ही नहीं पाए कि जीएसटी क्या चीज़ है, और सभी देते हैं जीएसटी। सर आप मुद्दों में टोल टैक्स को डाका टैक्स कह रहे हैं जी। और टोल टैक्स जब से लगना शुरू हुआ, आप देख रहे हैं रोड कितना चकाचक चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आपको दिक्कत कहाँ से आ जा रही है? जब रोड बन रहा है चकाचक, उसके बाद आप उसको डाका टैक्स कर रहे हैं, सरकार कहाँ से बनवा? आप
कौन इससे मांग रहा है कि हमारे दरवाजे पर तुम एक्सप्रेसवे दो, रोज़ हमको 6 लेन दो, 4 लेन दो? कौन मांग रहा है कि उड़ती हुई ट्रेनों के लिए बुलेट ट्रैक बनवाओ? और हम तो नहीं मांगते हैं। हमारा जीवन रहेगा तभी मैं उन सड़कों पर चलूँगा। आप हमारी ज़मीन छीन लेंगे, आप हमारा सब कुछ ले लेंगे, हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो उन सड़कों पर कौन चलेगा? ज़रा हमको बताइए। एक्सप्रेसवे खाएंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाएंगे? कौन मांग रहा है जीएसटी? बोलिए, कौन मांगा है? कौन टोल टैक्स मांग रहा है? हम तो नहीं मांगते। हमारी पुरानी सड़कें दे दीजिए। और विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। आपके कुदाने से और बैक करने से नहीं होगा। सड़कें पहले भी थी, बन रही थी। 4 लेन ये नहीं बनाए हैं, 4 लेन बननी चालू हो गई थी, उसमें विकास द्रुत गति से हो रहा है। 1,60,000 करोड़ रुपए पर मंथ जब जिस देश में जीएसटी वसूल लिया जाएगा, जनता फटेहाल हो जाएगी। कमा रहा है आदमी, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पैसा चला गया। कमा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है पैसा कहाँ चला गया। तबाह हो गया है आदमी अपने खर्चे से। तक चलेंगी दरवाजे तक। मैं इनका जीएसटी 12% और CGST ख़त्म कर दें, बहुत करें, 28 की जगह 14 कर दें। CGST SGST 2 है, बराबर स्टेट के लिए अलग ही शेयर आता है और सेंटर के लिए अलग शेयर जाता है। 14% कर देना, 12 करें, केवल 14 ले लें। और खाने पीने की जो 11 सामान है उस पर तो जीएसटी ये नहीं मानेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में प्राण की रक्षा के लिए गुहार लगाऊंगा। वो वायोलेशन कर रहा है आर्टिकल 21 का। जो ये चावल देख रहे हैं, चावल, आटा, गेहूँ, दाल, तेल, नमक, घी, दवा, हवा, पानी, वन, ये वायोलेशन है आर्टिकल 21 का। हमारा जीवन छीना जा रहा है। हमारा जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। आज बिहार से ही क्यों शुरुआत कर रहा है? ये क्रांति की भूमि है और उस महात्मा गांधी ने, जिसने हमें आज़ादी दी है, सभी लोगों ने मिल के दी है। उस महात्मा गांधी ने जब अपना चालू किया था राजनीतिक नहीं, जब इस देश को गुलामी से आज़ादी का आंदोलन चालू किया था, तो नीलहे जो आतंक फैलाए हुए थे, इसी चंपारण के नीलहों से चालू किया था, जिसमें राजेंद्र बाबू सिन्हा जी, ये सब लोग मिल के आए। यही मैदान था, यहीं वो जो गोलघर था, ग्रेनरी थी अंग्रेज़ों की, यहीं से वो आंदोलन चालू हुआ था। और ये तो क्रांति की भूमि है, ये क्रांति का ग्राउंड है। ये आंदोलन यहीं से चलेगा और मैं पूरी तरीके से इसमें जितना लिखा हूँ सब मानवीय मांगे हैं और इसमें से ज़्यादा शराब तो बिहार में बंद है, पूरा देश में कराना। इसीलिए मैं बिहार को दूसरे देश में ले चलना चाहता हूं। और इन विषम परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने बिहार की विषम परिस्थिति, जहां शराब देख रहे हैं कि ले आके बना के कैसे बेच के पिला के लोगों ने मारा है, वह उस विषम परिस्थिति में शराब बंद है। इसी तरह की देश के लेवल पर शराब बंद होना चाहिए। इसी के लिए मैं आया हूं कि कम से कम ऐतिहासिक ग्राउंड है, ऐतिहासिक जगह है और यहां से मामला सदन तक चलेगा। सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें जो मांगे हैं, ये 12 बिंदु है और इस 12 बिंदु में इस पर सरकार खूब ठंडे दिमाग से सोच ले और उसको लागू करे। मैं जितना जीवन से संबंधित मुद्दा है सरकार नहीं मानेगी तो मैं न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले चलूँगा। वहाँ से भी कुछ बात नहीं बनेगी तो इनके सदन पर जितना अधिकार इनका है उतना ही अधिकार मेरा है। मैं सदन नहीं चलने दूंगा, अकेले सदन के सामने बैठूंगा। लेकिन जीएसटी, टोल टैक्स, इस तरीके से आप डाका टैक्स खोल के आवारों की तरह से हमारी गाड़ी पर जा रहे हैं, डंडा भांज के टैक्स ले रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके चले रहे हैं। कहाँ इसमें कैसा इक्विलिटी है? कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? ये देश को रहने दीजिए ना, देश जैसे चलने दीजिए। देश को क्यों अपने जेब में लेके चला रहे हैं? कानून बाहर से सड़क पर बना रहे हैं। टैक्सेशन पार्लियामेंट का इशू है। आप आए दिन टैक्स बढ़ाते हैं। क्या करते हैं आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब बिहार के पत्रकारिता पे भी लिखिएगा और हमारे न्यूज़ को देख के आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं लिखिएगा ज़रूर। और एक चीज़ और बता दें, टीवी चैनल आपको, बड़े चैनल आपको सच्चाई नहीं दिखा रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप किसके साथ जुड़े रहेंगे और किसको बाइकाट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कहने से नहीं। अगर आपको भी लगता है कि ये मुद्दाएँ जेन्युइन है और इससे देश पीछे जा सकता है तो एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। जुड़े रहें चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।